नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की खैरलांजी के लास्ट बॉर्डर मुवाड़ से। मुवाड़ और बपेरा का संपर्क टूटा, महाराष्ट्र एमपी का संपर्क टूटा, लोगों का आना जाना हुआ बंद। भारी बारिश से किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। आइए जान लेते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। सुप्रीम पावर न्यूज सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की ब्रेकिंग ग्राउंड रिपोर्ट। देखें पूरी खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। क्या क्या लग रहा है सर आपको? पूर आ गया है, लोगों को तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो हो रही ना, तकलीफ हो रही है। फसल बर्बाद हो गई है, आवागमन बंद हो गया है, बिजली ठप हो गई है। आप रहने वाले कहाँ के? मोड़ फसल बर्बाद हो गई, पूरी फसल बर्बाद हो गई। हाँ, तो वही तो पूछ रहे सर हम आपसे कि फसल बर्बाद हो गई है। शासन अब इस पे जिम्मेदार है, फसल क्या करती है क्या नहीं करती, सर्वे कराती है क्या कराती है, वो शासन। नेता कोई नहीं आता यहाँ पे, एक बार भी नेता नहीं ढुक के देखता है। मतलब आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं। मतलब लोगों के लिए आप क्या चाहते हैं? लोगों के लिए भलाई चाहते हैं। कौन सी भलाई होना अरे चाहिए? कौन सी, जब फसल बर्बाद हो गई, सब कुछ हो गया, तो ये फसल तो उनकी क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। काफी सारे लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि सचिव, पटवारी, तहसीलदार, इनके ऊपर काफी सारे आरोप लग रहे हैं कि ये लोग कुछ ढंग से ध्यान नहीं देते। और यहाँ पे और बात और भी आ रही है कि नेता भी ध्यान नहीं देते। तो सही में यहाँ पे आके निरीक्षण करना चाहिए और लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए की मांग। एक किस्त नहीं मिली है लोगों की। यहाँ अभी तक न विधायक आया है न सांसद आया है। बीजेपी का सांसद है और कांग्रेस का विधायक है, दोनों पार्टी के दल बने हुए हैं, पर कोई विधायक सांसद यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप तो बीडीसी हो? विदेशी हूँ, लेकिन बुलाया तो आते नहीं हो, फोन लगाओ तो आते नहीं। पिछले बार भी विधायक आया, देख के गया, और कुछ लोगों का मुआवजा मिला, कुछ लोगों का मिला ही नहीं। वो भी पूरी बाढ़ समाप्त हुई कम से कम 8 दिन के बाद आए हो। कौन से विधायक आए थे? हम ये आए थे रामलाल जी सहारे। रामलाल सहारे जी अच्छे आदमी के बुरे आदमी? अच्छे आदमी काहे के, वो हमारे एरिया में ध्यान ही नहीं दे रहे। काहे के अच्छे आदमी है, काहे के कांग्रेस और बीजेपी है। आप देख रहे हैं पूर आया हुआ है एमपी में, मतलब महाराष्ट्र और एमपी का जो बॉर्डर आता है मुवाड़ बपेरा, उसके कुछ गांव भी यहाँ पे, एक लिल्लामा कह के यहाँ से रोड जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी गहरा है और ये जब भी पूर आता है तो हर बार बंद हो जाता है। मतलब लोगों को आने जाने में सुविधा नहीं है। कुछ मंत्री लोग आते हैं, कुछ विधायक लोग आते हैं, उद्घाटन करके जाते हैं, पर अभी तक पुल बना नहीं है। लोगों की समस्या है। और हमारे साथ में एक मित्र जुड़ चुके हैं। जो आपका नाम बता दीजिए। चैनल साहब। कहाँ के रहने वाले आप? भोरगांव। ये जो पूर आता है हर साल, तो आप किसी से बात करते हैं कि कुछ पुलिया बना दो, पुल बनना चाहिए? हाँ बोलते हैं, लेकिन बनाते नहीं। कौन कौन आए थे यहाँ पे? हाँ, कई आए सर, पूरे नेता लोग आते हैं। जैसा चुनाव आता है वो पधार जाते हैं, तो बोलते हैं पुल बहुत नीचा है, और बस चुनाव हुआ तो बोलते हैं पुल तो अच्छा है। तो कौन से नेता आए थे? पिछली बार आए थे ना, वो यहाँ पे दुर्घटना हुई थी, वो एक आदमी बह गया था नाले में, गाँव जा रहा था। तो अभी तक ये नाले में कितने लोग बह चुके हैं और कितने लोग मर चुके हैं? अपने रहते में तो सर, गए साल एक लड़का मेरी उम्र का था, करीब 25-30 साल का, वो बह के मर गया। उसके पहले तो कौन मरा पता नहीं, पर मरे बहुत लोग इस पुल में। मतलब आपने अपनी नज़र से देखे? हाँ, नज़र से देखे। तो ठीक है, कौन से विधायक मंत्री जो यहाँ पर आए थे? जितने भी विधायक मंत्री आते हैं सब इसी रोड से तो जाते हैं, और बोलते भी, देखते हैं, बोलते बहुत गड्ढे में है। अभी जैसी बाढ़ आई तो कल पहुंच जाएंगे सब लोग। नुकसान हो गया, किसानों का नुकसान हो गया, और हरजाना में वो टिका देंगे 5-7 हज़ार रुपये, हो गया, खुश रहो। चलो, और एक हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूर्यकांत बिरनवार है। बिरनवार जी, क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ हमेशा बाढ़ आती है और ये रास्ता हमेशा बंद हो जाता है, और नीचे में बोलते हैं। काय में? नीचा है। तो ऐसा किसने बोला था नीचा है? मंत्री लोग बोलते हैं। हाँ, तो नाम तो बता दो सर, नाम तो उनका नाम भी पता चलना चाहिए ना। गए वर्ष गौरी शंकर बिसेन जी आए थे, उनने तो उद्घाटन किए थे कि बन जाएगा करके लिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिया क्यों नहीं बन पा रहे हैं यहाँ? हाँ, यहाँ पे मंत्री मोदी जी भी आए थे। कौन मंत्री आए? गौरी शंकर बिसेन जी। तो उनके सामने हमने बात रखे थे, सरपंच महोदय, सब पूरे गाँव के लोग भी जमा हुए थे। तो उनसे बात रखे थे कि पुलिया 4-5 गाँव का आवागमन होता है यहाँ से, और आवागमन पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है। तो उनने आश्वासन दिए थे और अपने अधिकारियों को भी भेजे थे। तो इनका
प्राकृतिक सब तैयार कर दी उनने, पर अभी तक सेंसन नहीं हुआ है। कब सेंक्शन होगा? जब लोग मरेंगे, जब इसके पहले लोग मरे क्या यहाँ पे? क्योंकि ये पुलिया पंचायत के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा की मतलब है। तो आप मंत्री के आदमी के नेता के आदमी के लोगों के आदमी है? देखो, हम पंचायत से बनाने की पूरी प्रयास में है, पर उसकी लागत ज़्यादा है, इसी कारण से पंचायत नहीं बना नहीं पाई। तो आपको मंत्री ने बोला था क्या लागत ज्यादा है, ऐसा आप बोल रहे हो कि मंत्री बोल रहे हैं? उन लोग ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनने यहाँ हमारे सामने बात रखे थे, जो कम से कम 2.5 करोड़ के लागत से बनेगा बोल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, 2.5 करोड़ की लागत से बनेगा? उन्हीं बोले, वो बताए होंगे आपको कितना ऊंचा बनेगा? सब उनने बोले कि बॉक्स कन्वर्ट बनेगा या फिर क्या तो बताए थे उन्होंने, उस टाइप से मतलब बनेगा बोले। और मतलब उसमें उस समय उपयंत्री भी थे और 2-4 साहब भी लोग तो यहाँ आए थे, तो उनके सामने बात की थी। चलो आप अपना परिचय बता दो सबसे पहले। मैं पंचायत सचिव यहाँ से लीलामा, विशाल चौरे, रहने वाले कहाँ के आप? कटोरी का रहने वाला हूँ। चलो, तो अभी आना जाना कैसे करोगे आप? अभी तो आप भोरगढ़ में हो, उस पाल तो लीला हम लोग घूमते हुए आएंगे, मतलब कुमली होती हुई जाना पड़ता है कटोरी से। मतलब समस्या आपको भी हो रही है, लोगों को भी हो रही होगी ना? समस्या बहुत है जी, पुलिया बनना चाहिए। तो आप नेता के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? कुछ फंड वंड मिल रहा है क्या आपको? हम जनता के पक्ष में है, हम पूरा यहाँ पे आपने कैसे बोले सर कि राशि अधिक लगेगी, 2.5 करोड़ का बजट? क्योंकि उन्हें मतलब किसी नेता ने बता दिया कि आपको सब? नहीं, वहाँ वो इसलिए बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे सामने बात हुई थी और जो अधिकारी लोग जो आए थे उनने उसका प्राकलन तैयार कर लिए है यहाँ का, तो उनने बजट हमको बताया है यहाँ पे जब आए थे, तो कि बोले इतनी तो लागत है, लागत बन। किसान आदमी है, क्या बाढ़ के बारे में क्या बोलेंगे आप? बाढ़ में तो हमारे यहाँ की किसान की कम से कम 90% तो खेती बर्बाद हो गई। ऊपर से बात क्या है, हमको सरकार 1000-5000 रुपये देती है, कम से कम किसानों के 10-10 एकड़, मतलब एक एकड़ पे 1 एकड़ पे 5000 लोग, कई किसानों को 30-30 हजार रुपये दिए, 20-20 हजार रुपये दिए, कोई किसानों को 2000 रुपये दिए। ये क्या कर रही शासन? ज़्यादा नहीं, सबको बराबर देना चाहिए ना। किसी को 30 तो किसी को 20 तो किसी को 5 किसी को 2, सबके खेती कम से कम 1-2 हेक्टेयर के करीबन डूब चुका। अब ये बताइए मुझे, पानी आपके खेत में कब से रुका है? ये 2 दिन हो गए। 2 दिन से बाढ़ मतलब पूरा भरा हुआ है, धान चौपट हो गया? चौपट हो गया। तो मतलब किसी को अधिकारी से कुछ बात हुई आपकी, किसी से कुछ नहीं, अभी संपर्क तो हुआ? किसी की से बात नहीं हुई है और संपर्क भी नहीं हुआ है। तो सहायता राशि मिल जाती है आपको? जैसे आप नहीं मिलती, सब रुक रुक के देते, कई किस्त 1-2 बार देते तो कई किस्त एक आध निकाल देते। किसी किसान को 2000 दे दिए, किसी को 5। मतलब किसानों की कीमत यहाँ सिर्फ 2000 रुपये है, 2000-5000 रुपये ऐसी की कीमत यहाँ पे चल रही है। पर अभी आपकी धान डूब चुकी है, तो ये ऐसे डूबी रहना चाहिए, कुछ सहायता मिलना चाहिए आपको? डूबी नहीं रहना चाहिए, लेकिन सहायता तो मिलना चाहिए। अब वो तो डूबी तो उसके लिए सहायता तो मिलना चाहिए किसानों को। चलो देखो, लोग भी काफ़ी यहाँ पर नाराज़ हैं और इन्होंने अपनी मांग के लिए बोला है कि इनको सहायता राशि यहाँ मिलना चाहिए, जैसे इनका नुकसान हुआ है। आप परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम योगेंद्र दुआरे, सचिव ग्राम पंचायत मोवाड़। कब से पदस्थ हो आप वहाँ पे? मैं जनवरी 2022 से। ओके, 22 से मतलब 2023 चल रहा है ना। मोवाड़ में भी बाढ़ आ चुकी है, खेती किसानी डूब चुकी है लोगों की, कुछ उनको तो मांग बन रही है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। आप इसके लिए क्या मदद कर सकते हैं? इसके लिए कल एसडीएम साहब का एक लेटर जारी हुआ है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और तहसीलदार महोदय के नाम से, कि वो शीघ्र यानी 15 दिन के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट उनके पास प्रस्तुत करे करके। मतलब सचिव लोग सर्वे करेंगे? नहीं, पटवारी राजस्व विभाग वाले, तो वो टीम बनेगी। टीम में सचिव, पटवारी महोदय, कोटवार और स्थानीय नागरिक रहेंगे। जब आप सचिव बने तो पहली बार पूरा है कि इसके पहले ही पूरा है? ये तो हर 1-2 साल में बाढ़ आती रहती है। इसके पहले कहाँ थे आप? इसके पहले भोरगढ़ में, लीलामा में और मोवाड़ में। क्या बोल रहे लोग, क्या बोल रहे मोवाड़ के लोग, क्या बोल रहे आपसे, क्या इच्छा रखते हैं मोवाड़ के लोग और आप क्या करना चाहते हो लोगों के लिए? मोवाड़ के लोग चाहते हैं कि जो बाढ़ से क्षति हुए उसका मुआवजा अधिक से अधिक मिले और जो काम हो अच्छे से अच्छा हो। आपको तो एक्सपीरियंस होगा, 1 एकड़ का कितना मिल जाता है? 1 हेक्टेयर का 12,500 रुपये मिला था पिछले साल। इस साल पता नहीं, जो राजस्व में संशोधन होगा तो इसके हिसाब से जो भी मुआवजा बनेगा वो मिलेगा। नहीं, आप सचिव साहब आप पूरा देखना है आपको, नहीं तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको पैसा ही नहीं मिला।
नहीं, कभी कभी क्या होता है, गलती से कुछ लोग छूट जाते हैं या फिर मौके स्पॉट पे अपनी बात नहीं बता पाते हैं, या फिर कोटवार की भी नज़र से छूट जाते हैं, हमारी भी नज़र से चूक जाते हैं, फिर बाद में उनको पूरक सूची में जोड़ा जाता है। तो ये बताइए, जैसे अभी मोवाड़ बॉर्डर से लोग आना जाना चालू कर रहे हैं, पर अभी तो बंद है, बंद है। पूर की वजह से बंद है। अब कुछ लोग रात भर रुके हैं, तो कुछ उनके लिए व्यवस्था की है आपने, खाने उने की? कुछ ऐसा है आपके इसमें? उनके लिए जो व्यवस्था थी अभी तो कर नहीं पाए, आज देखते क्या हो पाता है उनके लिए। नहीं तो क्या एसडीएम साहब से बात करना पड़ेगा आपको फिर? हाँ, उन्हीं से ऊपर के जो मार्गदर्शन होंगे उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करना पड़ेगा। क्या लगता है, जानकारी के हिसाब से क्या पूरा आज खत्म हो जाएगा या फिर बढ़ती रहेगा या घटते रहेगा? तो इस तरह से जानकारी मिली कि रात के 2 बजे गेट के बाद जो बांध के गेट है बंद कर दिए गए हैं। अभी बाढ़ स्थिर होने की संभावना है। मतलब बाढ़ घट जाएगी? हाँ, घट जाएगी। नहीं, आपको एक्सपीरियंस है इसलिए पूछ रहा हूँ सर, कब तक घटेगी? वही शाम तक तो कम हो जाएगा पानी। मतलब लोग आना जाना चालू कर देंगे? आवागमन निश्चित हो जाएगा। अगर बाढ़ जैसे कि वैसे रही तो फिर क्या होगा? जैसे बाहर के लोग आ रहे, ट्रक जा रहे हैं, कुछ लोग जाने की इच्छा कर रहे हैं महाराष्ट्र की ओर। बाहर के लोग जो भी है वो अपने आवश्यकता अनुसार आए जाए, अनावश्यक रूप से आवागमन न करें। आप लोगों के लिए क्या आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं बताइए? क्या आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? जो वहाँ फंस गया है, रुका हुआ है, उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था खाने पीने की कर सकते हैं। मतलब आज करोगे? हाँ। चलो, आज बाढ़ रुक जाती तो क्या खिलाऊंगे? जो भी अपने आप हमारी व्यवस्था होगी, जो विकल्प के रूप में जो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए खाने के रूप में, इसमें ज्यादा लेट न लगे। तो ये थे हमारे साथ सचिव साहब, जो मोवाड़ की बात हमें बता रहे थे। उनकी बहुत सारी फसल डूब चुकी है और हमारे साथ में है सरपंच महोदय। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सरपंच साहब जी, आप पानी में खड़े हो, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है पानी? ठंडा लग रहा है भैया। क्या बोलोगे, क्या मतलब लोगों को नुकसान हुआ नहीं हुआ? यह नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। चाहे हर साल ये किसानों की फसल नुकसान हो रही है। और मतलब कितने बार यहाँ पे बारिश आती है, कितने बार पूर आता है, लोगों को सही में मुआवजा मिलता है नहीं मिलता है? कुछ लोग ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला है। भैया ऐसी बात है कि कई लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। कई लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है और मुआवजा बहुत कम इसमें मिलता है। अभी देखो ये सब दिख रहा है सामने। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आप थोड़ा सा उधर का नज़ारा दिखा दीजिए, सब पूरा घुमा दीजिए एक बार कि सही में रियल कंडीशन क्या है। जो यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी गंभीर है, पानी ही पानी है और लोगों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो हमारे बीच में सरपंच साहब थे। सरपंच साहब, हाँ प्रतिनिधि सर, इधर आइए ना थोड़ा सा। क्या लग रहा है, कुछ अनुदान आपको मिलता है, कुछ सहायता राशि मिलती है आपको शासन के द्वारा? हाँ मिलती है ना, थोड़ी बहुत मिलती है जी। और जितनी हमारी जो फसल होती है उस हिसाब से नहीं मिलती है। हमारी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, पूरे गांव की फसल बर्बाद होती है। यहाँ से मोवाड़ की कम से कम 90% हमारी आबादी। जी, सरपंच प्रतिनिधि ने जो कहा है कि इनकी जो फसल है 90% खराब हो चुकी है और यहाँ तो अब कोई धान होने वाला नहीं है। तो शासन ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मोवाड़ की बात करो या कुमली की बात करो, लीलामा की बात करो, भोरगढ़ की बात करो, सब जगह पानी ही पानी है। मतलब आना जाना पूरा बंद हो गया है। जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, इनके खेतों तक पानी आ चुका है यहाँ पे। अब शासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को मदद पहुँचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन राहुल लीला के साथ सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे, खैरलांजी।